जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे 2 सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तई यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। 36। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। 36। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरक्त मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर्नब सोए बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एकरस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। 1। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम, पुरीनी सघन चारु चौपाई, जुगुती मंजू मणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाया ही इसमें घनी फैली हुई पुरिन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणिक मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। 2। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोए बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोए पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। 3। सुकृत पुंज मंजुल अलीमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, धुनी अवरेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं, ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियों है। 4। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नव रस जप तप जोग बेरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों, ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। 5। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जलबिहक समाना, संत सभा चहो दिसी अवराय, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाए। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्रीराम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। 6। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। 7। औरो कथा अनेक प्रसंगा, तई सुखपिक बहुबरन बेहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। 8। 2 पुलक बाटिका बागबंद सुख सुबेहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सींच लोचन चारू। 37। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेमरूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। 37। जे गावही ये चरित संभारे, तई एही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनही सादर नर नारी, तई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। संबुक भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। 1। अति खल जे विषयी बकागा, यही सर निकट न जाही अभागा। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। 2। तेही कारण आवत हिया हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत एही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्रीराम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। 3। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिन के बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल बिसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है।
घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। 4 बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। 5 2 शून्य जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तेन कहूं मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। 38 जिनके पास श्रद्धारूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। 38 जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नीत जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेह न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। 1 करी न जाय सर मज्जन पाना, फेरी आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछ नावा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। 2 सकल विघ्न व्याप ही नहीं तेही, राम सुकृपा बिलोक ही जेही, सोए सादर सर मज्जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधभौतिक तापों से नहीं जलता। 3 ते नर यह सर तैजी न काओ, जिनके राम चरण भल भाव, जो नहाय चहे ही सर भाई, सो सत्संग करु मन लाए। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। 4 असमानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाही, भयो हृदय आनंद उछाहु, उमेव प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह हो मार आया। 5 चली सुबह कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कुला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्रीराम जी का निर्मल यशरूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। 6 नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तून तरु मूल निकंदिनी। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पापरूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। 7 2 शून्य श्रोता त्रिविद समाजपुर ग्राम नगर दुहुकुल, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूला। 39 तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। 39 रामभगति सुरसरित ही जाए, मिली सुकीर्ति सरजू सुहाय, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी रामभक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्रीराम जी के युद्ध का पवित्र यशरूपी सुहावना महान सोन उसमें आ मिला। 1 जुग बिच भगति देवधुनी धारा, सोहती सहित सुबिरती बिचारा, त्रिविद ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये तिमुहानी नदी रामस्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। 2 मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनत सुजन मन पावन करिही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। 3 उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवा तरंग मनोहरताय। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। 4 बालचरित चहु बंधु के बंज विपुल बहुरंग, 2 शून्य नृप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बेहंग। 40 चारों भाइयों के जो बालचरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री शत जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य की भ्रम और जलपक्षी है। 40 सिय स्वयंवर कथा सुहाय, सरित सुहावनी सो छवि छाए, नदी नाव पटु प्रश्नने का, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है।
अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट है। 1 सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। 2 सानुज राम विवाह उच्छाहु, सो शुभ उमक सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षी पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों से श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। 3 राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काय कुमति कैकई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काय है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। 4 2 0 समन अमित उत्पात सब भट्टचरित जप जाग, कले अधक हल अवगुण कथन ते जलमल बक्काग। 41 संपूर्ण अंगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलियुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोय है। 41 किरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिमसल सुता शिव ब्याहु, सिसिर सुखद प्रभु जन्म उच्छाहु। ये कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाय शिशिर ऋतु है। 1 बर्नब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बनगवनु, पंथकथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। 2 वर्षा घोर निसाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख बिने बढ़ाई, बिसत सुखद सोए सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी थान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। 3 सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोए गुण अमल अनुपम पाथा, भरत स्वभाव सुशीतलताए, सदा एकरस बरनी न जाए। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 4 2 0 अवलोकनी बोलनी मिलनी प्रीति परसपरहास, भाई अब भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। 42 चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। 42 आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियाज मनोमल हारी। मेरा आर्तभाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशारूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। 1 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा, हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमम। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।